हिपोक्रेसी एट इट्स बेस्ट। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। लोग बेवकूफ हैं, वो स्मार्ट है। इन कथावाचकों ने सनातन को बर्बाद कर रखा है, इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और कुछ इसी तरह से जानी मानी कथावाचक जया किशोरी देश की जनता के निशाने पर आ गई हैं। जया किशोरी जो कि अपनी कथाओं में अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, मोह माया से दूर रहकर सभी को खुश रहने की नसीहत देती हैं। उनकी बातों के साथ साथ लोग उनके मासूम चेहरे को, उनकी मुस्कुराहट को भी काफी पसंद करते हैं। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग रखने वाली जया किशोरी आखिर ऐसी कौन सी खता कर बैठी कि लोग उन्हें पाकिस्तान तक भेजने की बात कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, जया किशोरी एयरपोर्ट पर नजर आई। व्हाइट ड्रेस में जया अच्छी लग रही थी, हमेशा की तरह। इतनी अच्छी कि लोग उन्हें बार बार देख रहे थे, जूम कर करके देख रहे थे। लेकिन इसी बीच इन लोगों की नजर जया किशोरी के लगेज पर पड़ गई। तो किसी ने कहा कि बेचारी जया किशोरी कितनी डाउन टू अर्थ हैं, इतनी हाई प्रोफाइल कथावाचक होने के बावजूद अपना सामान खुद उठाती हैं। लेकिन ये क्या, मैडम जया के पास तो एक ऐसा बैग दिख गया जो विदेशी कंपनी डायर का था, और वो कस्टमाइज था, जिसकी कीमत लगभग 2,30,000 के आसपास है। और सोचिए कस्टमाइज था तो हो सकता है 2.5 लाख के आसपास हो। इस बैग पर जैसे ही लोगों की नजर पड़ी, ना जाने क्यों उन्हें ये बात रास नहीं आई और फिर शुरू हुआ जया को ट्रोल करने का सिलसिला। ट्रोल करते हुए लोगों ने क्या कुछ कहा, इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आखिर लोगों ने उन्हें ट्रोल किया क्यों। देखिए, अमूमन कथावाचक आपको कथाओं में मोह माया से दूर रहने की सलाह देते हैं, आपको लग्जरी लाइफ से ज्यादा हैप्पी लाइफ पर फोकस करने के लिए कहते हैं। लेकिन बात जब खुद की आती है तो आजकल ये कथावाचक खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, कई कथावाचक तो धर्म कर्म की बात करने के लिए भी फीस लेते हैं, वो भी 9 से 10 लाख रुपए। जी हाँ, जब आप गूगल करेंगे कि जया किशोरी एक कथा के लिए कितने पैसे लेती हैं, तो जवाब आएगा 9 से 10 लाख रुपए। जब से ये खुलासा हुआ है तभी से लोगों के अंदर एक तो पहले ही नाराजगी थी। सोने पे सुहागा विदेशी ब्रांड के बैग के साथ जया दिख गई तो लोगों से रहा नहीं गया और उन पर सवाल खड़े कर दिए। कुछ लोगों ने तो ये तक आरोप लगा डाले कि ये चमड़े का बैग और ये चमड़ा गाय की खाल से बना है। यूजर्स ने दावा कर दिया कि डायर के बैग गाय के चमड़े से ही बनते हैं। मतलब नॉन मटेरियलिज्म को प्रमोट करने वाली जया खुद इसकी शौकीन निकली। खुद को कृष्ण भक्त कहने वाली जया हालांकि कई बार इन सवालों के जवाब देती हुई नजर आई हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप आरामदायक लाइफ जीती हैं या फिर आप मॉल जाती हैं शॉपिंग करने के लिए, तो जया हमेशा हाँ में जवाब देती रही है। वो आईफोन की शौकीन है। जया का साफ कहना है कि वो कथावाचक जरूर हैं, लेकिन साथ साथ एक लड़की भी जो कि बाकी लड़कियों जैसी ही है। इस बारे में 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग। और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है। और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। तो पहली ये चीज। दूसरी, आप ने जो बात कही कि मोह माया से दूर, तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, और मैं आपको वो वीडियो भी जरूर दूंगी जो आप इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा तो हम आपको कैसे बोले। सो आई हैव बीन वेरी क्लियर डे 1 से कि पहला, मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, जब खुशखबरी आती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, परिवार के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं, यानी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और ये मैंने हमेशा से क्लियर रखा है। मैंने कभी नहीं बोला मैं साधु या संत साध्वी हूं, या मैंने वैराग्य ले लिया है, या किसी को लेना चाहिए। यहाँ तक कि मैं यूथ से कहती हूँ कि आप मेहनत करिए, कमाइए, अपने आप को एक अच्छा जीवन दीजिए, अपने परिवार को अच्छा जीवन दीजिए, अपने सपने पूरे करिए। तो जिन्होंने सुना होगा उनको पता है कि मैंने ये बात बोली नहीं, तो शायद मेरा जीवन कोई शौक नहीं है कि अरे इन्होंने ऐसा क्यों कहा, हमें तो त्यागने को कहती है। मैंने किसी को त्यागने को नहीं कहा। खैर, अब जया को किस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है वो देखिए। जितेंद्र लिखते हैं,
इन कथावाचकों ने सनातन को बर्बाद कर रखा है। इनको सनातन से बाहर किया जाए। मैं तो ये बोल रहा हूँ, पाकिस्तान भेज देना चाहिए। लोगों को ज्ञान देते हैं और खुद उसे ज्ञान पर अमल नहीं करते। धर्म का नाश इन लोगों ने ही कर रखा है। लोगों को पागल बेवकूफ बनाकर पैसा कमा रही हैं और अय्याशी कर रही हैं। प्रेम अनंत ने लिखा, अगर इंसान ये समझ ले कि भगवान तक पहुंचने के लिए दलाल की कोई जरूरत नहीं, तो आप परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ा लिए। इनको पता है कि आप पैसे देंगे, इसलिए आपको स्वर्ग का लालच और नरक का डर दिखाते हैं। मोक्ष और गोलोक की रिजर्वेशन टिकट बेचते हैं। इनसे दूर रहो। एक यूजर ने लिखा, People who go behind these wannabe are really fools. These babas and babis all are frauds. ऋषभ नाम के यूजर ने लिखा, That's why we need to check our speakers and choose only genuine ones. If one doesn't follow what she preach, then she's not right speaker. एक ने लिखा, She teaches you non-materialism so that you guys can follow and she can extract materialism out of that. बहरहाल वो कहते हैं ना कि नेम फेम के साथ आपके कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारी भी आती है और बहुत सी ट्रोलिंग भी आती है। जया फिलहाल उसे ही फेस कर रही है। खैर, आप जया से जुड़ी इस खबर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। ब्रांड्स कोई ब्रांड्स देख के यूज नहीं करता। आप कहीं जाते हैं, आपको कुछ पसंद आता है, आप वो खरीदना चाहते हैं। आप अगर आज कई यूथ को देखेंगे, कुछ कहते हैं, अरे मुझे वो जूता खरीदना है, मुझे बड़ा पसंद आया था, मुझे ये कपड़ा खरीदना है, मुझे बड़ा पसंद आया था। अगेन आई विल से, मैंने जैसा कहा, मैं भी आप जैसी ही हूँ कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ और उसके बदले मुझे अगर कभी कोई चीज अच्छी लग जा रही है, हाँ मेरे कुछ प्रिंसिपल्स है जिसमें से एक ये है कि मैं लेदर यूज नहीं करती, कभी नहीं किया, तो मेरे कोई सामान में है भी नहीं। लेकिन अगर मुझे कोई चीज पसंद आई है तो मैं उसको खरीदती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि मैं खरीद सकती हूँ तो मैं जरूर उसे, और मेरे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी। अगेन आई विल से, जो मैंने आपको भी कहा कि मेहनत करिए, कमाइए, ताकि अपने परिवार को, अपने आसपास वालों को और खुद को एक अच्छा आरामदायक जीवन दे सके। लेकिन उसके साथ मेरा कनेक्शन हमेशा एक चीज से रहा, क्योंकि व्हाट आई हैव लर्न, जब गीता जी की भी हम बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है भगवद गीता, पर दिया उस व्यक्ति को जा रहा है जो आगे जाके राजा बनेगा। भगवान ने अर्जुन से नहीं कहा था कि वो अपना ऐश्वर्य त्याग दे, वो जंगल चले जाए, वो वैराग्य ले ले। भगवान ने कहीं भी नहीं कहा। भगवान ने कहा अपना कर्म करते रहो। अब एक राजा है, क्या वो सोने के जेवर नहीं पहनते थे? क्या वो मुकुट नहीं पहनते थे? पर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदे। वो लिमिट, वो बाउंड्री आध्यात्मिकता ने मुझे हमेशा दी है कि चीजें मुझे उतना परेशान ना करे, चीजें मुझे ना खरीद ले, परिस्थितियां खुशी या दुख ना तय करे। मैं जब कुछ नहीं था तब भी हम इतने ही खुश थे, और जब भगवान की कृपा से कुछ चीजें हैं तब भी हम उतने ही खुश हैं। चीजों से खुशी नहीं आती, पर एक आरामदायक जीवन आता है, जो सीख मैं आपको कथा में देती हूँ। तो अगर रियल में आप मेरी बात सुन के कहेंगे कि अरे ये हमें ये कहते, तो मैंने तो आपको मेहनत करने और पैसे कमाने कहा है, तो प्लीज आप वो करिए, rather than just trolling someone else.